हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इग्नू सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि इग्नू की तरफ से जो हमारा सत्रीय कार्य जिसे हम लोग असाइनमेंट वर्क बोलते हैं वो हम कैसे करते हैं। उसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा और मेरा जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहा है, मैंने 6 साल पढ़ाई की है इग्नू से। मेरा 3 साल का बीए है, 2 साल का एमए है और अभी मैं करंटली पीजीडीटी कंप्लीट किया हूँ। इन 6 साल में मैंने कैसे असाइनमेंट बनाया और जैसा आपने देखा होगा थंबनेल पे भी, मुझे हमेशा से 80+ मार्क्स आए हैं। तो ऑन एन एवरेज 85+, 80 से 85+ के बीच में मार्क्स आते हैं असाइनमेंट को। वो कैसे मैंने गेन किया उसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। जैसे आपको पता होगा कि इग्नू का जो असाइनमेंट वर्क है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि इग्नू का असाइनमेंट वर्क से आपका जो है 30% मार्क्स दिया जाता है। फाइनल रिजल्ट के टाइम पे इसका 30% इसका वेटेज होता है और 70% जो है आपका जो मेन रिटर्न एग्जाम होगा उसका वेटेज होता है। और दोनों को 70 और 30 का रेशियो करके वो 100 बना के आपको फाइनल रिजल्ट मिलता है। तो इस वीडियो में, और ये इस वीडियो का पार्ट 1, इसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे लिखते हैं और किस तरह का पेपर यूज करते हैं और किस तरह फाइल करते हैं, वो सब बताऊंगा। इसका मैं और एक वीडियो लाऊंगा, उसमें आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा डेमो कि इग्नू का जो आंसर है वो हम लोग कैसे खोजते हैं। इग्नू के जो बुक्स है उसमें सारे आंसर्स दिए होते हैं, आपको कहीं से कुछ भी परचेस करने की जरूरत नहीं है। आप अपने खुद से भी पढ़ के भी उसको अपने आंसर खोज सकते हैं। वो मैं इसके पार्ट 2 में दिखाऊंगा। चलिए, आज के इस पहले वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये इग्नू का असाइनमेंट है और इस असाइनमेंट वर्क में सबसे जो मेन चीज़ है मैं बताऊँगा। मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पर पीजीडीटी, मेरा जो मैंने जो कोर्स किया था पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन पीजीडीटी, ये उसका मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन पेपर, ये उसका क्वेश्चन पेपर है, मैंने वो डाउनलोड किया है। और ये इग्नू का फर्स्ट पेज होता है। ये चीज़ यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। किसी भी असाइनमेंट का जो पहला वाला पेज है, असाइनमेंट के टॉप में हम लोग लगाते हैं, ये उसका फ्रंट पेज है। और ये सत्रीय कार्य को करने के लिए हम लोग जो यूज करते हैं उसके लिए यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 2023-24 सत्र के लिए। तो मतलब ये इग्नू का क्वेश्चन पेपर है। आप जिस भी सेशन का बनाने वाले हैं और जिन्होंने जनवरी में एडमिशन लिया हो, जिन्होंने जुलाई में एडमिशन लिया हो, दोनों सेशन वालों के लिए ये होता है। जैसे ये देखिए, मेरा ये प्रैक्टिकल है जो मैंने अपना बनाया था। एक सब्जेक्ट है MTTP 51, जो मेरा पीजीटी का एक सब्जेक्ट था, उसका एक डेमो के तौर पर मैं आपको दिखाऊँ। ये मेरा फाइल है, जिससे इस फाइल में मैंने डाला था। तो कैसे इसको बनाते हैं पूरा डिटेल में आपको बताऊँगा। सबसे पहले क्या करना है, आपको ये वाला इग्नू की वेबसाइट से जाकर डाउनलोड करना है। इग्नू के वेबसाइट जाकर वहाँ पे असाइनमेंट सेक्शन है, वहाँ पर आपको जाके आपने जिस सेशन का बनाना चाहिए, यहाँ पे 23-24 है। आपने जिससे एडमिशन लिया, जो लोगों ने जुलाई 2023 में लिया है और जिन्होंने जनवरी 2024 में लिया है, उन दोनों के लिए सेम होता है। कहने का मतलब क्या है कि हमेशा जुलाई के महीने में इसका नया क्वेश्चन पेपर आता है असाइनमेंट का, और जो जुलाई में एडमिशन लिया उनको बनाना है। और फिर जो अगले साल जनवरी में एडमिशन लेने वाले हैं, तो उनका क्वेश्चन पेपर भी सेम होगा जो जुलाई में आया हुआ था, उसी का ही उनको भी बना के जमा करना पड़ता है। और दोनों का खाली जो है डेट सबमिट करने का वो अलग अलग होता है। तो आप जैसे आप इसको डाउनलोड कीजिएगा, आपका जो भी सब्जेक्ट है उसके हिसाब से आप वो डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद आप उसको पहला 2-3 पेज इसमें डिटेल में दिया हुआ है आपको कैसे क्या बनाना है। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, कुछ लास्ट डेडलाइन है, वो सबको आपको फोकस में रखना है। जैसे यहाँ पे आप देख पाएंगे, सबसे पहले ऊपर में आपका यहाँ लिखा हुआ कोर्स का नाम, पाठ्यक्रम जैसे है 1 से लेकर 6 यहाँ पर लिया हुआ है दोनों सेशन में एडमिशन के लिए। और यहाँ पे मेरा 5 सब्जेक्ट, मैंने चूँकि यहाँ पे पीजीडीटी का मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, तो यहाँ पे 5 सब्जेक्ट है पीजीडीटी में। और उसमें से देखिए, पहला है जुलाई सेशन में एडमिशन और एक है जनवरी सेशन में एडमिशन। जिन्होंने जुलाई में एडमिशन लिया है उनका जो जमा करने का लास्ट डेट होता है, जुलाई में एडमिशन वालों का जो लास्ट डेट होगा वो होता है 31 मार्च नेक्स्ट ईयर। मतलब अभी आपने जुलाई 2023 में लिया है, तो आपका 2024 के मार्च में आपका जाकर वो लास्ट डेट होगा। 31 मार्च जो है आपका वो लास्ट डेट है जमा करने का। और जिन लोगों ने जनवरी में एडमिशन लिया होगा उसका उसी साल के एंड में, नवंबर में जो है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 30 सितंबर जो है उनका लास्ट डेट होगा, जिन्होंने जनवरी में एडमिशन लिया होगा। तो कहने का मतलब क्या है, आपका जब आप एडमिशन लेते हैं, एडमिशन से उसी साल के एंड में, जैसे आपको पता होगा साल के एंड में हमारा रिटन एग्जाम होता है, उसके पहले हमें ये असाइनमेंट सबमिट करना पड़ता है। ये वाइट शीट है, जिस तरह का पेपर मैंने यूज किया अपना असाइनमेंट बनाने के लिए। A4 साइज पेज इसको बोलते हैं नॉर्मली। इसमें हम लेकर इसे हमें पूरा मार्जिन करके इसमें हमें अपना बनाना पड़ता है। उसके बारे में क्या अदर्स कंडीशन यहाँ पे जैसे मेंशन किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे सत्रीय कार्य करने से पहले कुछ मुख्य बातें। उत्तर पुस्तिका के लिए फुल स्केच पेपर का इस्तेमाल करें और प्रत्येक सत्र के लिए अलग अलग, मतलब अगर आपने जो भी सब्जेक्ट में एडमिशन लिया होगा, अगर मान सपोज आपका, मैंने से पीजीटी मेरा टोटल 5 सब्जेक्ट थे, तो मुझे 5 के लिए अलग अलग असाइनमेंट बनाने पड़ेंगे। मतलब टोटल मिलकर 5 अलग अलग फाइल तैयार होंगे बनकर, वो सारे असाइनमेंट वर्क को कंप्लीट करने के लिए। एक ही फाइल में सबको नहीं डालना, सबको अलग अलग बनाना है। कुछ और बातें अगर मैं यहाँ पे बता दूँ, तो अपनी उत्तर पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ के दाहिने कोने में सबसे ऊपर अपना नामांकन संख्या पूरा पता लिखे और अपने बाएं कोने पे जो पाठ्यक्रम का कोड है वो सब लिखे। जैसा मैंने आपको दिखाया था, फ्रंट में हमारा जो फर्स्ट पेज हमें लगाना है असाइनमेंट के टॉप पर, उसमें वो सारे डिटेल दिया हुआ था। वो मेरा जो फर्स्ट पेज है वो मेरे आप टेलीग्राम चैनल से जाकर डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पर मैंने वो डाल दिया है। अब जैसे यहाँ देखिए नीचे उन्होंने दे दिया, ये डिटेल जो है उस फर्स्ट पेज में ऑलरेडी वहाँ पे लिखा हुआ था। ये सारा डिटेल आपको फिल करना है। ये सारा डिटेल आपको कहाँ से मिलेगा, इसी क्वेश्चन पेपर के टॉप में सारा डिटेल दिया है। पाठ्यक्रम के कोड, सत्रीय कोड और मुद्रित होते हैं, और वहाँ से आप देख कर इसे लिख सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के पहले प्रश्न संख्या अवश्य लिखें। तो हर एक क्वेश्चन के पहले आपको क्वेश्चन नंबर वहाँ पर मेंशन करना बहुत जरूरी है।
ये कुछ और अदर टर्म्स एंड कंडीशन दिए हुए हैं। अब फिर यहाँ से देखिए मेरा ये क्वेश्चन पेपर शुरू हो गया। जैसे ये पहला क्वेश्चन पेपर है, सबसे ऊपर में यहाँ पे कोर्स का नाम लिखा हुआ है, वहाँ पे ये दूसरा कोर्स, ये दूसरा सब्जेक्ट है, ये तीसरा है। तो इस तरह से उस पीडीएफ में बहुत सारे पेपर होंगे, लेकिन आप देख लीजिए आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट आपने चुना था, आप उसी के हिसाब से उसको डाउनलोड कीजिए, बाकी को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। तो ये मेरा क्वेश्चन पेपर हो गया। सबसे ऊपर में यहाँ पे कोर्स का पीजीडीटी कौन सा सेशन का है वो लिखा हुआ है, कितने मार्क्स के है वो लिखा हुआ है, और कोड का नाम जो है वो लिखा हुआ है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी जब आप पहला पेज फिल कीजिएगा। असाइनमेंट का जो टॉप में है वो वहाँ पर देख सकते हैं। ये हमारा इग्नू का बुक है MTT 55, जिससे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर ये बुक लिया है। इसी का मैंने असाइनमेंट का यहाँ पर आपको डेमो दिखाया है कि मैंने कैसे लिखा था, उसके बारे में डिटेल। तो ये उसका क्वेश्चन पेपर हो गया। इसमें से 5 क्वेश्चन पेपर होंगे, और इस क्वेश्चन पेपर में आपको देखना है जो जो क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन किया है उसके सारे आंसर आपको खोजकर उस पेज में लिखना है। तो उसको कैसे लिखते हैं पूरे डिटेल के साथ मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप इसे डाउनलोड करने के बाद आप अच्छे से पढ़ लीजिए। ये हमारा जो वाइट पेज था, जैसे मैंने आपको दिखाया, देखिए आप ऐसे देख पा रहे होंगे, इस पेज पर मैंने चारों तरफ से मार्जिन छोड़ा है, तीनों तरफ से अलग अलग डायमेंशन का मार्जिन है। ये मार्जिन कहाँ है देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया है। अगर इसको आप पढ़ेंगे पूरा, प्रत्येक पेज के ऊपर आपको क्या करना है, 4 सेंटीमीटर बाईं ओर से मार्जिन छोड़ना है, और उसको अच्छे से नथनी करना है, मतलब उसको अच्छे से टाइट से बांधना, सिलाई कर दीजिए आप, ताकि वो पेज निकले ना। पेज की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, पेज थोड़ा मोटा होना चाहिए, ज़्यादा पतला ना हो कि उसके पीछे आर पार वो उग जाए, देखने जाए। और एक दूसरे के ऊपर 2 उत्तर के बीच में क्या करना है, आपको 4 पंक्तियों का स्थान छोड़ना है। जहाँ पर आपका एक क्वेश्चन खत्म हो रहा है आंसर लिखने के बाद, अगला क्वेश्चन जब शुरू करेंगे उसके पीछे थोड़ा सा गैप देना है आपको। अब जैसे देख पाते ये मेरा जो पेज है, इस पर यहाँ पे मैं आंसर लिखूंगा, लेकिन उसके साइड का जो मार्जिन मैंने छोड़ा है, ऐसे आप देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा मार्जिन छोड़ा है, यहाँ पे मैंने कम है, यहाँ पे थोड़ा कम है, नीचे थोड़ा कम है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे मुझे सिलाई करना है, यहाँ पर 2 होल करके मैं इसको करूँगा, थोड़ा ज़्यादा स्पेस चाहिए उसको फोल्ड ओपन करने के लिए, इसलिए यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा मैंने मार्जिन छोड़ा है। जैसे आप देखिए मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ स्केल से भी, आप अगर स्केल में देख पाएंगे, यहाँ पर मैंने 1 2 3 सेंटीमीटर यहाँ पे मैंने छोड़ा है स्पेस, और इधर मैंने 1 सेंटीमीटर छोड़ा है, और ऊपर भी मैंने अंदाज से 1 सेंटीमीटर है, और मैं नीचे में भी मैंने 1 सेंटीमीटर छोड़ा है, मतलब इधर मैंने ज़्यादा छोड़ा है, और बाकी साइड में जो है मेरा 1 सेंटीमीटर मैंने बाकी 3 तक छोड़ा, इधर मैंने ज़्यादा छोड़ा कि इधर मुझे सिलाई करने का मौका मिले। हालांकि उन्होंने कहा है 4 सेंटीमीटर, उतने की जरूरत नहीं, आप इसमें भी आप छोड़ सकते हैं। ये मैंने पूरा वाइट शीट लिया है, और इसमें पूरा कंडीशन मेंशन किया गया है कैसे कैसे आपको लिखना है, मैंने वो किया। बहुत सारे लोग यहाँ पे बोलेंगे अलग पेज आता है जो लाइनदार होता है, वो भी आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपका एक साइड में क्या है, मार्जिन तो ज़्यादा होना चाहिए। मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट वो इसका मैंने व्हाइट शीट में अगर लाइन सीधा ना बने लिखने टाइम पर, वो क्या करते हैं, रूल वाला पेज यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे, आप उसमें यूज कर सकते हैं। पर इसमें ऐसे कोशिश करना है कि हमसे आपको एक साइड ही लिखना है। जैसे मैंने देखिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ कैसे मैंने मार्किंग की, मैंने एक पेज पर यहाँ पे मार्किंग कर ली, और फिर मैंने बहुत सारे पेज उसके नीचे रखकर और किसी नुकीले चीज़ से मैंने उसको प्रेस करके मार्क कर दिया, और फिर मैंने स्केल से लेकर इस तरह से मैंने लाइन चारों तरफ से ड्रॉ किया, ताकि एक पूरा बॉक्स जैसा मेरा उस पेज के ऊपर बन जाए। ये सारा पूरा करने के बाद एक ये मैं सबसे मेरा पहला है पेपर रेडी करना। ये पेपर आपका रेडी हो जाने के बाद आपको उसके बाद क्या करना है, जाके आपको जिस भी सब्जेक्ट का आप बनाने वाला है उसका क्वेश्चन पेपर ओपन कीजिए। जैसे यहाँ देखिए मैंने क्वेश्चन पेपर ओपन किया है, और यहाँ पर क्वेश्चन पेपर ओपन करने के बाद आप यहाँ देख पा रहे हैं, देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, अनुवाद के महत्व और प्रासंगिकता पर स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर लिखा 500 शब्दों में इसको आपको लिखना है। तो फिर आपका ये आपका हो गया क्वेश्चन पेपर है ना, 10 मार्क्स का ये हो गया। तो वैसा करके आप जैसे देखिए ये मेरा इग्नू का ये वाला फर्स्ट पेज है, मैंने जैसे आपको बताया था, ये आपको मैं इसके बारे में आप बताता हूँ डिटेल में। फर्स्ट पेज में आपको सारा नाम, आपका इनरोलमेंट नंबर हो गया, नेम हो गया, एड्रेस सब लिखना है, यहाँ पे कोर्स का डिटेल लिखना है, ये फर्स्ट पेज हो गया। फिर मैंने एक ID कार्ड लगाया, फिर यहाँ से मैंने क्या किया, ये क्वेश्चन, ये मेरा एक्चुअली फाइनल फ्रेम है, जैसे आपको फाइनल कैसे एडजस्ट करना है वो मैं यहाँ बताया हूँ। यहाँ से मेरा देखिए आंसर मैंने लिखना शुरू किया, आप जैसे देख पा रहे हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पे जैसे दिया हुआ था, भाषा की प्रकृति और स्वरूप की विविधता की चर्चा कीजिए। ये 10 मार्क्स का था। यहाँ पे मैंने ब्लैक पेन से क्वेश्चन लिखा और ब्लू पेन से मैंने आंसर लिखा है। आप जैसा देख पा रहे हो आंसर के कितना सारा गैप है, मैंने इस तरह से करके वो अरेंज किया है, देखा कोई देखने में सुंदर। मैंने मार्जिन भी छोड़ा है उस हिसाब से, तीनों तरफ से इतना ज़्यादा मार्जिन छोड़ा है मैंने, बाकी 3 तरफ मैंने मार्जिन कम छोड़ा है। और ये पहला क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन का नंबरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर डालना है। ये मैंने क्वेश्चन 1 डाला यहाँ पर, ऊपर में मैंने क्या किया, उस पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट का लिख रहा हूँ उसका मैंने पेज के ऊपर में एक डाल दिया हूँ सब्जेक्ट वहाँ पर, और सबसे नीचे मैंने पेज नंबर भी डाला हूँ। तो एक पेज के ऊपर में आप कोना में लिख दीजिए कि आप कौन सा सब्जेक्ट का बना रहे हैं, तो आपको ज़्यादा आसानी होगा। जैसे आप देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है MTT 53, देखिए 53 का ये क्वेश्चन पेपर हो गया। इसका पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, भाषा की प्रकृति और स्वरूप, भाषा की प्रकृति और स्वरूप की विवेचना कीजिए, और टोटल ये 10 मार्क्स के। तो फिर मैं देखिए मैंने यहाँ पे कैसे आंसर लिखा है, सारा आंसर मैंने इग्नू की किताब से ही खोजा है। नीचे में मैंने यहाँ पे पेज नंबर मेंशन किया है, जैसे हर एक पेज पे मैंने नीचे में यहाँ पे पेज नंबर मेंशन किया है, ताकि वो अरेंज करने में थोड़ा ईजी हो और कोई मैंने पेज इधर उधर हेरा ना जाए। ये ऊपर मैंने सब्जेक्ट मेंशन किया, ताकि 53 जो हमारा MTT 53 है उसका पेज नंबर 1 है, 2 है, 3 ऐसा करके आप उसको मैंशन कर दीजिए। और ज़्यादातर मैंने यहाँ पे 2 ही पेन यूज किया, ब्लैक और ब्लू। आप कोई और लाल, ब्लू, पीला जो अलग तरह के डिफरेंट पेन है वो आप कोशिश करें अवॉइड करें यूज करना। ज़्यादा कर आप ये ब्लैक से क्वेश्चन लिख दें और ब्लू से आप आंसर लिखें।
जेल पेन भी मैं करूँगा अवॉइड कि जेल पेन से क्या होता है पेज के पीछे साइड में वो दाग उड़ जाता है, तो वो थोड़ा अच्छा नहीं होता है। आप कुछ के बॉल पेन लिखना ज़्यादा अच्छा होगा। और ये क्या करना है आपको, पेज के एक साइड ही लिखना। जैसे ये देखिए मैंने पेज का फ्रंट में लिखा है, भाषा का प्रयोग मैंने आंसर करके यहाँ पे पूरा आंसर लिखे, थोड़ा सा गैप छोड़ा है, दोनों के बीच में गैप है, थोड़ा देखने में साफ साफ हो, सुंदर हो। क्योंकि ये काम आपको घर में करना है, आप जितना अच्छे से करेंगे आपको कोशिश करेंगे अच्छा सा नंबर। देखिए यहाँ पे मैंने पूरा वाइट छोड़ा है, इसका जो फ्रंट पेज है मैंने वो लिखा है और बैक में मैंने कुछ भी नहीं लिखा है। फिर से मैंने खाली फ्रंट, खाली एक एक साइड ही मैंने सिंगल साइड ही उसको लिखा है। ये देखिए बैक यहाँ से फिर से मेरा वाइट है, फिर अगला मैंने लिखा है। तो इस तरह से मैंने एक मार्किंग कर दिया है पेज नंबर डालकर। फिर यहाँ पे मेरा तीन, ये पहला क्वेश्चन का ही मैंने आंसर लिखा है, 500 शब्दों में आंसर कहा है, अंदाज से मैंने 4 पेज या 5 पेज के हिसाब से मैंने लिखा है। यहाँ पे मेरा वो आंसर खत्म हो गया। खत्म होने के बाद मैंने इस तरह का कुछ एक डाक टान दिया। यहाँ पे मैं देखिए मैं गैप छोड़ा हूँ, जैसे वहाँ उन्होंने कहा था कि कम से कम 4 पंक्तियों का आप गैप छोड़े। यहाँ पे टीचर क्या करेंगे, वहाँ पे मार्किंग देंगे, वहाँ पे कमेंट देंगे, या टीचर जो साइन करके अपना वो नंबर बैठाएंगे। उसके लिए आपको थोड़ा क्या करना है, वहाँ पे स्पेस देना है। जैसे आपको मैंने दिखाया था इंस्ट्रक्शन वाले शीट में, वहाँ पे एक चीज़ वहाँ पे लाइन मेंशन की गई थी, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए उन्होंने कहा क्या कहा था कि आपको कम से कम है ना, एक उत्तर से दूसरे उत्तर के बीच कम से कम 4 पंक्तियों का स्थान छोड़ दें। तो ऐसा उसमें इससे क्या, ऐसा करने से परीक्षक उचित स्थान पर अपनी टिप्पणी कर पाएंगे। तो जो टीचर होंगे वहाँ पे अपना कमेंट दे पाएंगे, नंबर जो है मार्क्सिंग है वो यहाँ पर दे पाएंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे ये वाला स्पेस यहाँ पर छोड़ दिया है। आपको इस तरह से वो थोड़ा गैप देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा, उनको यहाँ मार्किंग करने में आसानी होगी। ये करके आप इतना सारा गैप छोड़ दीजिए। और यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर जो 1 था वो आपका, जैसे आप बोल सकते हैं, आप कंप्लीट हो गया है। फिर उसको आप उसके फिर यहाँ पे नए पेज में फिर मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 डाला है। सेम वे में मैंने उसी तरह ब्लैक से क्वेश्चन लिखा है और ब्लू से मैंने आंसर लिखा है। इस तरह से करके फिर ये मेरा यहाँ पे खत्म हो रहा है। सपोज मैं दिखा रहा हूँ, ये सेकंड वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर जहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे से पेज के बीच में खत्म हो गया। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे थोड़ा सा गैप छोड़ दिया कि दूर से भी दिखाई दे कि हाँ यहाँ पे एक क्वेश्चन खत्म होकर यहाँ मेरा अगला क्वेश्चन शुरू हो रहा है, ताकि टीचर को मार्क्स देने में आसानी होगी। यहाँ पे वो मार्क्स बैठा पाएंगे। नहीं तो ऐसा क्या हो, कई बार आपका 1-2 क्वेश्चन मिस हो जाएगा, वो चेक नहीं कर पाएंगे, आपको मार्क्स कम मिल जाएंगे। तो आपको इस प्रॉपर बीच में गैपिंग करना है ताकि वो अच्छा रहे। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन शुरू किया है, ये अंग्रेजी में अनुवाद करना, वो मैंने यहाँ पे लिखा है। फिर वो जहाँ पे खत्म हुआ मैंने वहाँ पे ऐसा मार्क कर दिया ताकि यहाँ पे टीचर यहाँ पे मार्किंग कर सके। फिर ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ऐसा करके फिर अगला क्वेश्चन लिखिए। तो आपको पूरा इस तरह से ये प्रोसेस को फॉलो करना है। जब भी क्वेश्चन खत्म हो आप एटलीस्ट 3-4 स्पेस छोड़ते, 3-4 स्थान का। ये सबसे मेरा सबसे लास्ट क्वेश्चन जहाँ मैंने पूरा कंप्लीट हुआ, मैंने द एंड लिख दिया है, ताकि यहाँ पर इसके बाद आगे और नहीं है। ये सबसे मेरा लास्ट वाला पेज है जहाँ पे नॉर्मल क्वेश्चन खत्म हो रहा है, वहाँ पे जस्ट मैंने लाइन छोड़ के अगला क्वेश्चन शुरू कर दिया। जहाँ पे मेरा पूरा कंप्लीट हो गया, मैंने लास्ट में द एंड या समाप्त कुछ भी छोटा था मैंने लिख दिया है, ताकि टीचर को आइडिया हो जाए कि हाँ ये मेरा लास्ट, इसके आगे और मेरा नहीं है। इस तरह से करके मैंने ये पूरा तैयार किया। और जैसे आप देख पा रहे हैं इस तरह से पूरा पेपर में मैंने एक साइड से लिखा हुआ है, ऊपर में मैंने उस सब्जेक्ट का नाम लिखा और नीचे मैंने पेज नंबर। ये 2 चीज़ें आप जरूर मेंशन कीजिए ताकि आपको पेज जो है आगे पीछे ना हो, वो हेरा ना जाए, आप अच्छे से प्रॉपर अरेंज कर पाएंगे। सीरियल नंबर आप पहले लिख दीजिए पेज के ऊपर, आंसर लिखने के बाद साथ साथ ही, और ऊपर में आप सब्जेक्ट का छोटा सा जो कोड है आप वो लिख दीजिए, जो भी कोड आपका होगा वो लिख दीजिए। और ये लास्ट में मैंने एक फाइनल पेज लगा जहाँ पे मेरा असाइनमेंट खत्म हो गया। एक फ्रंट पेज लगाना है, उसका सबसे लास्ट पे एक इवैल्यूएशन पेज जिसको बोलते हैं हम लोग, वहाँ पे वो मैंने ऐड किया, जिसमें कि टीचर अपना फाइनल कमेंट या मार्क्स जो भी है वो वहाँ पर टीचर डालते हैं सबसे लास्ट में। तो ये मेरा पूरा सेट रेडी हो गया, ये मेरा असाइनमेंट का पूरा कंप्लीट हो गया। असाइनमेंट पूरा होने के बाद उसके ऊपर आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन पेपर जो मैंने आपको बोला कि डाउनलोड करने के लिए इग्नू के असाइनमेंट सेक्शन से जाकर ये क्वेश्चन पेपर भी आपको लगाना है। वो जिस सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर आपने लिखा है आंसर, उसी का आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर लेके आपको उसको अरेंज करके प्रिंट आउट निकाल के सबसे ऊपर उसको लगाना है। तो सबसे नीचे मेरा मेन आंसर हो गया, उसके ऊपर क्वेश्चन पेपर हो गया। क्वेश्चन पेपर के ऊपर आपको क्या करना है, अपना एक इग्नू का जो है एक आईडी कार्ड लगाना है, और उसके ऊपर सबसे पहले जो इग्नू का जो मेरा फ्रंट पेज है आपको वो लगाना है। ये देखिए इग्नू का ये मेरा फ्रंट पेज है, जैसे आपको मैंने बताया इग्नू का ये फ्रंट पेज है। आपके सबसे ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ इनरोलमेंट नंबर, आपको इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी इनरोलमेंट नंबर है, आपका नाम लिखना, आपका पूरा एड्रेस लिखना। ये आपको इग्नू के आईडी कार्ड पे सारा डिटेल दिया है, वहाँ से आप इसको लेके लिख सकते हैं। फिर अगर आप नीचे आते हैं यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे प्रोग्राम कोड, कोर्स कोड बोला है, कोर्स टाइटल बोला, ये सारा चीज़ बोला। ये चीज़ें आपको कहाँ मिल जाएगी, आप जो असाइनमेंट का जो क्वेश्चन पेपर है ना, क्वेश्चन पेपर का सबसे ऊपर आप देखिएगा, सबसे टॉप में आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। जो भी आप पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड कर रहे हैं उसके सबसे ऊपर देखिएगा, आपको वहाँ पे प्रोग्राम का कोड मिल जाएगा, कोर्स टाइटल हो गया, फिर असाइनमेंट का नंबर हो गया, स्टडी सेंटर का कोड हो गया, और आपका फ़ोन नंबर, आपका ईमेल आईडी। ये सारी डिटेल जो आपकी पर्सनल डिटेल है वो आपको वहाँ पे फिल करनी है। और ये सारी चीज़ें जैसे यहाँ पे देखिए दिखा हुआ MTT01, ये उसका पाठ्यक्रम का अनुवाद सिद्धांत, ये उसका पूरा फुल फॉर्म हो गया, एक तरह से नाम बोल सकते हैं आप। तो ये कोर्स का टाइटल हो जाएगा। जैसे मेरा केस में क्या होगा, यहाँ पे PGDT मैंने लिया था, तो PGDT मेरा कोर्स हो जाएगा, टाइटल हो जाएगा। उसका जो सब्जेक्ट है उसके अंदर MTTP 51, 52, 53, 54 5 सब्जेक्ट हैं, तो एक एक सब्जेक्ट का वो अलग अलग कोर्स हो जाएगा। फिर वो कोर्स का नाम क्या है जो वो यहाँ पे मुझे लिखना है, वो लिख के फिर नीचे मेरा असाइनमेंट नंबर वो मुझे डालना है। मेरा स्टडी सेंटर जहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया उसका कोड क्या है, ये आपको आपके आईडी कार्ड में मिल जाएगा। जो आपका इग्नू का आईडी कार्ड है उसमें आपको ये मिल जाएगा, वहाँ से लिखना है। आपका फ़ोन नंबर, आपका ईमेल आईडी, नीचे आपको डेट देके आपको सिग्नेचर करना है। तो ये आपका ये जो मेन फ्रंट पेज है इसमें आपको करके आपको ये पूरा अच्छे से तैयार करना है। ये तैयार करने के बाद आपको ये प्रॉपर अरेंजमेंट करना है। और सेकंड में मैंने देखिए यहाँ पे इग्नू का मैंने आईडी कार्ड भी लगा दिया, वो आपको जरूर देना है। ये इग्नू का मैंने आईडी कार्ड लगाया है, तो आईडी कार्ड आप जैसे बोल सकते हैं। उसका सेकंड में मैंने इग्नू का आईडी कार्ड दिया। फिर यहाँ से मैंने क्वेश्चन पेपर है, ये क्वेश्चन पेपर करने के बाद
आप जो है क्वेश्चन पेपर के नीचे आप जो आंसर लिखा आपने वो आंसर को ऊपर अरेंज कर दीजिए और ये लास्ट में एक लास्ट पेज है आप वो उसमें अटैच करके ये पूरा आपका सेट रेडी हो गया है। अब इसको आप क्या करना है, इसको पूरा अच्छे से तैयार हो गया, ये पूरा बनेगा, इसको पूरा फाइल करना, मैंने ये पेज इधर उधर ना उसको अच्छे से सिलाई करना, जैसा उन्होंने मेंशन भी किया था कि आपको इसको जहाँ तो यहाँ पे साइड से यहाँ पर मार्किंग करके आप इसको सिलाई करेंगे। देखिए जैसे मैंने अभी क्या मैंने यहाँ पे पंच मशीन का यूज किया, अगर आपके पास पंच मशीन नहीं भी है तो घर में किसी भी नुकीली चीज़ से आप उसमें होल करके ऐसे होल बना लीजिए आप। और जैसे उन्होंने कहा कि स्टेपलर थोड़ा अवॉइड करना, मैंने स्टेपलर जरूर किया पर मैंने साथ में सिलाई भी किया, दोनों काम करना है, क्योंकि स्टेपलर के अगर पिन खुल गया तो प्रॉब्लम होगी। और इस तरह का देखिए मैंने यहाँ पे ट्रांसपेरेंट ये एक चैनल फाइल आता है 10 रुपये का, आपको मिल जाएगा स्टेशनरी शॉप से, आप जाके वो ला सकते हैं। ये पूरा ट्रांसपेरेंट है, व्हाइट प्लास्टिक जैसा है, अब मैंने उसमें डाल के इसको अरेंज किया है। मैं आपको दिखा रहा हूँ इसको कैसे बांधना है पूरा, ऊपर से मैं दिखा दूँ। ये सारा काम मैंने घर से किया। ये पंच मशीन अगर आपके पास नहीं है कोई बात नहीं है, आप किसी भी नुकीली चीज़ या किसी पुराने पेन से वो आप होल करके उसको बना लीजिए। करके आपको ये आपको शीट लगाना है, उसके ऊपर कवर करके आपका सबसे पहला सीट आपका ये हो जाएगा। फिर मैंने इसे स्टेपलर भी किया ताकि वो अच्छे से बाहर ना निकल जाए, पूरा टाइट हो जाए। इस तरह से करके मैंने फाइल में डाल दिया। अब फिर मैं इस चीज़ में अब एक सूता से उसको मैं अच्छे से टाइट कर दूँ। जैसे यहाँ में देखिए मैंने ब्लैक कलर का सूता मैंने यूज किया है, तो ये सूता मैंने आपके घर पे आपको इजीली जो भी होगा व्हाइट कलर ब्लैक कलर का मिल जाता है वो मोटा वाला सूता, आप थोड़ा वो एक सूता लेकर जो हम लोग सिलाई उलाई के लिए काम करते हैं घर में उसको आप ले लीजिए और लेकर फिर आपको इससे थोड़ा पतला होगा। आप इसको क्या कीजिए, इस तरह से 2-3 बार 1-2-3 बार करके ऐसे से फोल्ड कीजिएगा आप, तो वो थोड़ा मोटा हो जाएगा। मोटा करके आप इसको डाल के उसको अच्छे से बांध दीजिए। पूरा बांध करके मैंने पीछे यहाँ पे टाइट कर दिया उसको ताकि ये बाहर ना निकले। अब ये पूरा तरह से मजबूत हो गया। ये कर लेने के बाद आपको पूरा फिर ये जो आपका चैनल फाइल था आप इसको ऊपर डाल दीजिए। आप चैनल फाइल से देखिए मैंने नीचे लगा के उसके ऊपर ही मैंने सिलाई किया ताकि वो चैनल फाइल का जो प्लास्टिक है वो भी सिलाई के नीचे आ जाए ताकि वो पूरा अच्छे से टाइट हो। वो करके फिर मैंने इसके ऊपर से ये कवर डाल के ये पूरा अंदर डाल दिया ताकि फिर ये जो है उससे जो भी मैंने सिलाई या स्टेपलर किया सब वहाँ से देखिए आप ढक गया वो। अब ये क्या पूरा मजबूत हो गया, कितना भी आप इसको खींचेगा तो वो सारा पेज जो है बाहर नहीं निकलेगा। मेन पर्पस क्या है, ये पूरा अच्छे से टाइट हो, आपका पेज बाहर ना निकल जाए, लूज ना हो, इसलिए उन्होंने कहा इसको अच्छे से सिलाई करने के लिए ताकि वो लॉन्ग टर्म में अच्छा रहता है। अब जैसे देखिए मैं यहाँ पर लगा दिया। अभी कभी और क्या होता है जब मैं ये फाइल को ऐसे हम लोग ओपन करते हैं तो ये वाला ओपन करने के केस में क्या होता है, ये जो पीला वाला पार्ट है आप देख रहे हैं ये बाहर निकला था, जल्दी क्या होता है खुल जाता है, तो वो बाहर की तरफ ना खुले इसके लिए आप थोड़ा सा यहाँ पे एक ट्रिक लगा सकते हैं। मैंने कहा कि यहाँ पे छोटा सा जो आपका वो टेप आता है, सेलो टेप इसको बोलते हैं आप, वो भी आपको स्टेशनरी शॉप में मिल जाएगा। वो टेप लेकर आप उसको छोटा सा पीस काट लीजिए और इस तरह से मैंने देखिए छोटा सा पीस लेकर मैंने यहाँ पे उसको यहाँ से प्लास्टिक के सबसे ऊपर डालकर मैंने पीछे की तरफ उसको लगा दिया ताकि वो क्या हुआ देखिए इससे मैंने यहाँ पे कर दिया। ये पूरा टाइट हो जाने से मैंने यहाँ पे छोटा सा डाल के उसको पीछे की ओर किया उसको ताकि वो वहाँ सर पीछे की तरफ हो जाए और वो लूज हो और वहाँ से फिर कट के बाहर ना निकले। इस तरह से आप कर लेंगे तो क्या होगा, आपका असाइनमेंट पूरा टाइट हो जाए। मेन के पर्पज़ क्या है, आपका असाइनमेंट आप साफ साफ लिखें, जो भी पॉइंट दिया क्वेश्चन पेपर का नंबर मेंशन करें, वो सबको करके फाइल को जितना अच्छा करेंगे वो देखने में अच्छा लगेगा वो है। लेकिन मेन है उसके अंदर का आंसर जो आपने लिखा है वो सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि टीचर आपका अल्टीमेट आपका मार्क्स वो आंसर के ऊपर देने वाले हैं। इस तरह से आप एक ऊपर और नीचे लगा लीजिए ताकि ये पूरा अच्छे से टाइट हो जाएगा ताकि बाहर ना निकल सके। ये सब करके आपको पूरा प्रॉपर करना है अरेंजमेंट। और इस तरह से आपका जितना सब्जेक्ट का ये एक केवल एक सब्जेक्ट का है, आपका जितना भी सब्जेक्ट होगा फर्स्ट ईयर में आपका 4 सब्जेक्ट है 5 है जो देख लीजिए, तो हर एक सब्जेक्ट का आपको एक अलग अलग इस तरह का बनाना पड़ेगा। जैसे ये पहला हो गया, ये जैसे मैंने आपको दिखाया कि पहला पेज आपको फिल करना है, सारा डिटेल यहाँ पर सबको ये सारा, चूँकि मैंने ट्रांसपेरेंट यूज किया मुझे सब बाहर से दिख जा रहा है तो कोई इसमें दिक्कत है। जैसे आप देख पाएंगे यहाँ पर मैंने सब कुछ लिखा था अपने सब्जेक्ट के बारे में और ये इसका पहला पेज था। और फिर मैंने आपसे बोला असाइनमेंट ये आपका ID कार्ड लगाइए, फिर यहाँ से ये क्वेश्चन पेपर मेरा डिटेल है पूरा क्वेश्चन पेपर का। क्वेश्चन पेपर देखिए यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, सब्जेक्ट कोड है, फुल फॉर्म क्या है, किस कोर्स का है, सब कुछ आपको डाटा यहाँ से मिल जाएगा। फिर ये पूरा क्वेश्चन पेपर का प्रिंट आउट निकाल लीजिए और फिर यहाँ से मेरा जो मेन आंसर मैंने लिखा था वो यहाँ से मैंने शुरू किया, जैसे आप देख पा रहे हैं सारा आंसर है। ये सब कुछ कर लेने के बाद आपको जैसे लग रहा है कि कुछ भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप उसको या तो अंडरलाइन कर सकते हैं ताकि वो टीचर को हाईलाइट हो जाए। इस आंसर के बीच में आप अंडरलाइन कर दीजिए ताकि टीचर को मिल जाए कि ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे वो मार्क्स देंगे। और एक ये मैंने यहाँ का सिंगल साइड ये साइड लिखा है मैंने, और इसका पीछे मैंने नहीं लिखा है और एक साइड मैंने वाइट छोड़ा है। आप अब भी इसी तरह से कीजिएगा, ज़्यादा पेज खर्च नहीं होगा। आप एक पूरा बंडल A4 साइज का एक पूरा पैकेट आता है वो ले लीजिए, उसमें आपका सारा सब्जेक्ट जो है मेरे ख्याल से मैंने एक लिया, मैंने उसमें 3 साल का पूरा कंप्लीट हो गया। आप ले लीजिए, यहाँ से देखिए मैंने किया है क्वेश्चन नंबर प्रॉपर मैंने यहाँ पर जहाँ पर खत्म हुआ यहाँ पर थोड़ा गैप छोड़ दिया जैसा मैंने मेंशन किया था। ये सारा करके आप यहाँ पर ये पूरा कवर हो गया, यहाँ से मैंने क्रॉस किया, यहाँ पे लास्ट में है। अब पूरा ये द एंड मैंने यहाँ पे कर दिया करके ये मैंने पूरा एक पूरा फाइल रेडी किया। ये मेरा पूरा एक पूरा फाइल है और इस तरह से एक मैंने ये फाइल बनाया और दूसरा फिर मैंने जैसे ये देखिए हमारे मेरा एक ये हो गया। मेरे टोटल 5 सब्जेक्ट थे मेरे, तो मैंने पाँचों के लिए अलग अलग फाइल इस तरह से मैंने परचेस कर लिया। 10 रुपये का ये फाइल आता लेकर मैंने और पेपर लेके खुद से मैंने बनाया है, सारा आंसर मैंने बुक से खोजा है। और इस सबसे इसका फ़ायदा क्या खुद से करने का ना, आपको एग्जाम के टाइम पे बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाला है, क्योंकि जब आप एक बार ऐसे बुक को पढ़ोगे और जब असाइनमेंट के लिए पढ़ोगे आप उसी चीज़ को डिटेल में पढ़ ले रहे हो, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपको, तो बहुत आपका हेल्प होने वाला है। सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है इसमें आपका डेट, आप बहुत ध्यान रखिएगा इसमें डेट जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको सबमिट करना है।
जैसे यहाँ पे है जुलाई वालों के लिए, मैंने जैसे कहा जुलाई 2023 में लेंगे, उसका अगले साल 31 मार्च होने वाला है लास्ट डेट। और जिन्होंने जनवरी में लिया उनका उसी साल सितंबर में जो है उनका लास्ट होने वाला है 30 सितंबर तक, जनवरी वालों के लिए। तो इसमें जनवरी वालों को थोड़ा फ़ायदा है, जैसे मैंने बताया आपको जुलाई वाला का ही सेम क्वेश्चन पेपर उनके लिए रहता है। तो जब आप एडमिशन ले लेते हैं, आप इनके साइट पे चेक कीजिए, एटलीस्ट अगर जुलाई में आपने एडमिशन लिया है तो जुलाई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक आपका क्वेश्चन पेपर आ जाता है इग्नू के वेबसाइट पर। वहाँ से आप डाउनलोड करके अपना आंसर खोज के अपना बनाना आप शुरू कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपको जैसे पता होगा इसका 30%, जैसे मैंने आपको कहा कि 30% जो वेटेज है इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखता है असाइनमेंट का। इससे आपका ओवरऑल जो मार्क्स परसेंट है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि इसका असाइनमेंट का 30% और आपका रिटन एग्जाम का 70%, ये दोनों मिल के ही आपका 100 मार्क्स का टोटल बनता है। इसमें आपके पास सब कुछ है, अवेलेबल है, घर पे आपको दे दिया, आप लिख के इसको तैयार कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई। अगर इसके बाद फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखिए, मैं आपको उसका आंसर करने की कोशिश करूँगा। और जो भी इसका फ्रंट पेज था, जो लास्ट पेज था, जो भी चीज़ें हैं वो मैंने सब कुछ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैंने डाल दिया, वहाँ से अगर डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।